बांग्लादेश में एक दहाई का बदतरीन सैलाब, एक तिहाई हिस्सा ज़ेर-ए-आब। जनूबी एशिया में मानसून की बारिश के बाइस सैलाब से तकरीबन 4 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। हुक्काम ने बताया है कि एक दहाई की रिकॉर्ड तूफानी बारिश से बांग्लादेश का एक तिहाई हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया है। मानसून का मौसम, जो आम तौर पर जून से सितंबर तक जारी रहता है, बरे सगीर पाक व हिंद की मईशत के लिए बहुत अहम है। ताहम इससे हर साल इस खित्ते में बड़े पैमाने पर हलाकतें और तबाही भी आती है। शदीद बारिश की वजह से 2 अहम हिमालयाई दरिया मुतासिर हुए हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, जो भारत और बांग्लादेश से गुजरते हैं। घरों और सड़कों के अलावा कम से कम 15 लाख अफराद भी मुतासिर हुए हैं। बांग्लादेश के शुमाल व वस्ती इलाकों में दरियाए ब्रह्मपुत्र मामूल से 40 सेंटीमीटर ऊंचा है और जिससे उसके फटने का खतरा था। अगर मजीद दरियाओं के किनारे फट गए तो मुल्क का 40% हिस्सा इंतहाई खराब सूरत हाल में सैलाब की जद में आ सकता है। उस्मानिया दवाखाने के वार्ड्स और आईसीयू में पानी दाखिल, कई घंटों तक निकासी न हो सकी। ड्रेन सिस्टम के नाकारा हो जाने के सबब दवाखाना मिनी स्विमिंग पूल में तब्दील। हैदराबाद में मुसलसल बारिश के दौरान बारिश का पानी और ड्रेन के उबल पड़ने से हैदराबाद के कदीम और सबसे बड़े दवाखाना उस्मानिया के वार्ड्स में पानी दाखिल हो गया। उस्मानिया दवाखाने के हेरिटेज ब्लॉक के 6 वार्ड्स और आईसीयू यूनिट में पानी दाखिल हो गया है। मुसलसल 6 घंटों तक बारिश के बाइस उस्मानिया दवाखाने के हेरिटेज ब्लॉक के तकरीबन तमाम वार्ड्स और ओपी ब्लॉक के दरमियान का रास्ता भी पानी से भर गया। नशेबी रास्तों से डॉक्टर्स, मरीजों और मरीजों के लिए अटेंडर्स का गुजरना दुश्वार हो गया। हेरिटेज ब्लॉक के वार्ड्स में न सिर्फ मरीज बल्कि मरीज के साथ अटेंडर्स भी अपने बिस्तरों पर बैठने पर मजबूर हो गए। बारिश के पानी में ड्रेन का पानी मिलने की वजह से गंदी बदबू आ रही है, जिसके सबब उल्टियां हो रही हैं। मरीजों को खाना खिलाने और खुद खाने में सख्त दुश्वारी हो रही है, क्योंकि गंदी बदबू के सबब खाना खाने से मजबूर हो गए हैं। दवाखाने के अहाते और इसके आसपास के ड्रेन सिस्टम के नाकाम हो जाने की वजह से बारिश और ड्रेन का पानी दवाखाने में दाखिल हो गया। वार्ड्स और राहदारियां मिनी स्विमिंग पूल का नमूना पेश कर रही थी। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे, इस्तीफा का मुतालिबा। इसराइल में हजारों मुजाहिरीन ने यरूशलेम में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकारी रिहाइश गाह के बाहर मुजाहरा करते हुए उनसे फौरी तौर पर मुस्तफी होने का मुतालिबा किया है। इसराइल में एक ग्रुप का कहना है कि जब अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात की समाअत जारी है तो फिर वो हुकूमत की क़यादत कैसे कर सकते हैं। इसराइली वजीर आजम को इस वक्त जहां अदालत में बदउनवानी के मुकदमे का सामना है, वहीं बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना वायरस की वबा से निपटने में नाकामी की वजह से भी अवाम में सख्त नाराजगी पाई जाती है। बाज़ मुजाहिरीन के प्ले कार्ड पर लिखा था, नेतन्याहू के बदउनवानी का नकाब हमें बीमार करता है, नेतन्याहू इस्तीफा दो, मुजरिम वजीर आजम। बहुत से लोगों ने ऐसे पोस्टर उठा रखे थे जिस पर लिखा था, आपसे कोई नाता नहीं है, हम तंग आ चुके हैं। मुजाहरे में शरीक अशखास का कहना था, खतरनाक तरीन वायरस कोविड-19 नहीं बल्कि करप्शन है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी होती देखी गई।
मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 4000 हिंदुस्तानी बाशिंदों को सऊदी अरब से वतन पहुंचाया गया है। ये बात वसीला उर्दू टीवी के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए सफीर हिंद डॉक्टर औसाफ सईद ने बताई। उन्होंने मजीद कहा कि चौथे मरहले की दूसरी फहरिस्त में जुमला 42 परवाजें शेड्यूल की गई हैं। ये परवाजें दमाम और जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज करेंगी। डॉक्टर औसाफ ने बताया कि जल्द रियाद से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली फ्लाइट्स का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, जिसमें शहर हैदराबाद के लिए भी परवाजें शामिल रहेंगी। मीडिया के कुछ गोशों में वंदे भारत मिशन के तहत चलने वाली परवाजों को मुसाफिरों की मांग के मुताबिक मुहैया न किए जाने की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद एम्बेसी ने चार्टर फ्लाइट के हासिल करने का तरीक़ाकार अपनी वेबसाइट के जरिए जारी किया, ताकि यहाँ की बड़ी कंपनियां और समाजी तंजीमें हस्बे ज़रूरत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के लिए चार्टर फ्लाइट बुक करवा सकें। कुछ समाजी तंजीमों ने चार्टर फ्लाइट्स बुक भी की, लेकिन तारिकीन की जानिब से ये शिकायतें भी वसूल हुई हैं कि कुछ लोगों ने तारिकीन वतन से टिकट की रकम वसूल कर ली मगर फ्लाइट का इंतजाम नहीं किया। दूसरी शिकायत ये थी कि टिकट की कीमतें मनमानी वसूल की जा रही हैं। इस सिलसिले में एम्बेसी ने वंदे भारत मिशन के तहत चलाई जाने वाली परवाजों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए टिकट की कीमत की एक फहरिस्त जारी की है, ताकि मुसाफिरों को अंदाजा हो सके कि सऊदी अरब से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए मुनासिब टिकट की कीमत क्या है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब अफरोज आलम को समाअत फरमाएं। मतलब समाअत फरमाइए कि हमेशा हिजरतों के सिलसिले अच्छे नहीं लगते। हमेशा हिजरतों के सिलसिले अच्छे नहीं लगते। हमें अब रूखे फीके जायके अच्छे नहीं लगते। हमेशा हिजरतों के सिलसिले अच्छे नहीं लगते। हमें अब रूखे फीके जायके अच्छे नहीं लगते। सितारे उनकी मंजिल का कभी उन्वान नहीं बनते। सितारे उनकी मंजिल का कभी उन्वान नहीं बनते। जिन्हें पुरखार तन्हा रास्ते अच्छे नहीं लगते। सितारे उनकी मंजिल का कभी उन्वान नहीं बनते। जिन्हें पुरखार तन्हा रास्ते अच्छे नहीं लगते। शेर समाअत फरमाएं कि मुझे उड़ जाने दे ताकि फिजा का जायजा ले लूं। मुझे उड़ जाने दे ताकि फिजा का जायजा ले लूं। सुनहरी पट्टियों से पर बंधे अच्छे नहीं लगते। सितारों को कहाँ आराम मिलता है अंधेरे में। सितारों को कहाँ आराम मिलता है अंधेरे में। जभी तो दिन में ये जलते दिए अच्छे नहीं लगते। सितारों को कहाँ आराम मिलता है अंधेरे में। जभी तो दिन में ये जलते दिए अच्छे नहीं लगते। शेर देखा जाए कि कभी वो बात ही कह दे कि जो दिल में उतर जाए। कभी वो बात ही कह दे कि जो दिल में उतर जाए। बिना सर पैर के कुछ फलसफे अच्छे नहीं लगते। कभी वो बात ही कह दे कि जो दिल में उतर जाए। बिना सर पैर के कुछ फलसफे अच्छे नहीं लगते। अगर बह जाएं आंसू तो खिले रुखसार की रंगत। अगर बह जाएं आंसू तो खिले रुखसार की रंगत। रुके पलकों पे तो ये काफिले अच्छे नहीं लगते। अगर बह जाएं आंसू तो खिले रुखसार की रंगत। रुके पलकों पे तो ये काफिले अच्छे नहीं लगते।